कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक ही रात में 50 रुपए से ज़्यादा बढ़ गई है। सोचिए उस देश के आम लोगों पर क्या असर होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव पड़ जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल इस समय पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी इतनी बड़ी है कि इसे पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी अचानक बढ़ोतरी में से एक माना जा रहा है। इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेकर चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या यह सिर्फ एक वैश्विक तेल कीमतों की वजह से है या इसके पीछे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा हाथ है? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पाकिस्तान के पास खुद का तेल उत्पादन बहुत ज़्यादा कम है और उसकी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। इसीलिए उसे सऊदी अरब, यूएई और दूसरे मध्य पूर्वी देशों से तेल खरीदना पड़ता है। जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो पाकिस्तान के लिए इसे खरीदना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि हाल ही में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हुई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। खासकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के ज्यादातर तेल टैंकर होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरते हैं। अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य टकराव होता है या सप्लाई रूट प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो पूरी तरह आयातित तेल पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति भी इस संकट को और बढ़ा रही है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का मतलब है कि देश के पास आयात करने के लिए डॉलर कम है। जब डॉलर कम होते हैं तो तेल खरीदना और ज्यादा महंगा हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से मदद लेनी पड़ती है। आईएमएफ से मिलने वाली मदद के साथ कई शर्तें भी जुड़ी होती हैं। इन शर्तों में अक्सर सरकार को सब्सिडी कम करने और बाजार के हिसाब से कीमतें तय करने के लिए कहा जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के पीछे यह कारण भी माना जा रहा है। अगर सरकार सब्सिडी देती है तो उसे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास पहले से ही पैसों की भारी कमी है। इसीलिए सरकार ने कीमतें बढ़ाकर अपने आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की है। अब इसका असर आम लोगों पर क्या होगा, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन नहीं है, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई दर काफी ज्यादा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वहां खाने पीने की चीजों की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। आटा, दाल, दूध और सब्जियां जैसी बुनियादी चीजें भी कई लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी लोगों के गुस्से को और बढ़ा सकती है। एक और बड़ा असर पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है। वहां ट्रक, बस और टैक्सी सेवाएं काफी हद तक डीजल पर निर्भर है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कंपनियां किराया बढ़ा देती हैं। इससे आम यात्रियों को ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा छोटे व्यापारी और किसान भी प्रभावित होते हैं,
क्योंकि उन्हें अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर हम इस स्थिति को व्यापक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है। दुनिया के कई देश इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। तेल की कीमतें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होती हैं। जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत भी दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। अगर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर काफी ध्यान देना शुरू किया है ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम की जा सके। पाकिस्तान के मामले में एक और समस्या यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। वहां औद्योगिक उत्पादन धीमा है, निर्यात सीमित है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो उद्योगों की लागत भी बढ़ जाती है। इससे उत्पादन कम हो सकता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान को इस संकट से बाहर निकलना है तो उसे अपनी ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। उसे नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने की जरूरत होगी। फिलहाल पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने लोगों को महंगाई के इस दबाव से कैसे बचाए। अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो सामाजिक और राजनीतिक असंतोष भी बढ़ सकता है। इतिहास बताता है कि जब किसी देश में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका असर राजनीति पर भी पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि ऊर्जा सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ विषय है। तेल की कीमतों में एक बड़ा उतार चढ़ाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी इसी बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं और पाकिस्तान सरकार इस संकट से निपटने के लिए कौन से कदम उठाती है। अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, लेकिन अगर हालात स्थिर होते हैं तो कीमतों में कुछ राहत भी मिल सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस आर्थिक दबाव को झेल पाएगा या फिर उसे एक और बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। आने वाला समय ही इस सवाल का जवाब देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह भारी बढ़ोतरी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।